साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 23 सितंबर 2024 प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और आज के मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे सुविचार के साथ। कहता है आज का सुविचार, यदि संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु पादप पशु है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। जो आग में जलता है वही हीरा बनता है। ठीक है, तो सभी को संघर्ष कीजिएगा, सभी को यहाँ पर प्रोग्रेस प्रगति कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है। कहता है पहला प्रश्न, गोल गोल चेहरा पेट से रिश्ता गहरा। क्या है? गोल गोल चेहरा पेट से रिश्ता गहरा, ये है रोटी। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? उत्तर है 999। देखिए साथियों, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। आपको कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बताते 100। दे रखा है, बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं इग्लू, इग्लू बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क्रिकेट। कितने बच्चों को पता है विराट कोहली यहाँ पे आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? बताइए तो, आईपीएल में विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं? जल्दी बताइए। प्रतिदिन सूर्य का उदय किस दिशा से होता है? तो प्रतिदिन पूरब यानी ईस्ट से होता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दे रखा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर है फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है सर? तो फीमर जो हड्डी है वह जांघ में पाई जाती है, मनुष्य के जांघ में। यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी पूछे कि यदि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बताओगे स्टेपीज। सब कोई नोट कर लीजिए, स्टेपीज होती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो यह हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी पूछेगा तो फीमर जांघ में, सबसे छोटी पूछेगा तो स्टेपीज कान में। झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर गीत पर्व त्योहार पर गाया जाता है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बहुत ही यहाँ पर मजेदार सा प्रश्न है। सबसे हल्का ग्रह पूछ रखा है, तो यह है शनि। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शानदार तरीके से दे रखा है। पहला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सबसे पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, जड़त्व का यहाँ पर जड़त्व का नियम गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह गति के प्रथम नियम पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यह झारखंड के धनबाद में अवस्थित है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दे रखा है आज का मुख्य समाचार। पहला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शनिवार से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अगला दे रखा है, राष्ट्रीय खबर है, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी बने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री या स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला है। अगला राजकीय खबर है, झारखंड उच्च न्यायालय के 16वें चीफ जस्टिस होंगे एमएस रामचंद्र राव। खेल जगत का समाचार है, पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, बहुत शानदार सा क्यूज था आज का। दे रखा है आज का महत्वपूर्ण दिवस 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन भर बाधित लोगों और अन्य सांकेतिक भाषा उपयोगकर्ता की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और संरक्षण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्लम्प यानी सडनली। ठीक है, फ्लम्प यानी सडनली। सेंटेंस बनेगा द बुक ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल्ड विथ अ फ्लम्प ऑन। आज का प्रेरक प्रसंग है किसान और चांदी का सिक्का। बहुत ही आसान से, आराम से इसको पढ़ते हैं, सुनिएगा जरूर। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ही कम धन था, लेकिन उसका सपना था कि वह अमीर बनेगा। एक दिन उसने अपनी खेती में खास ध्यान देते हुए एक चांदी के सिक्के को खुदाई करते समय खोया देखा। ठीक है, उसने सोचा चांदी का सिक्का उसके भाग्य को बदल सकता है। उसने वह सिक्का निकाला और वह उसे अपने घर ले गया। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उस सिक्के के बारे में बताया और पूछा कि वह क्या करे। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कहा कि वह सिक्के को 1 साल तक अपने खेत के किनारे में लगा दे और जब वह वापस आएगा तो देखे कि उसका क्या हाल है। किसान ने बुजुर्ग की बात मान ली और सिक्के खेत के किनारे पर लगा दिया। 1 साल बाद वह वापस गया तो देखा सिक्का कितना चमक रहा है। उसने सिक्के को बेच दिया और उसने अच्छा मुनाफा कमाया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर कभी कभी हमारा सपना हमारे भाई को बदल सकता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है, बहुत शानदार। तो ये था आज का शानदार सा क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं लगातार कंटेंट बना रहा हूँ बच्चा, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।